फ्रेंचाइज फ्रॉड में डूबी रकम वापस मिलेगी, उस एक्शन से जो ज़ूडियो फ्रेंचाइज फ्रॉड और आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रॉड के पीड़ितों ने लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दोनों केसेस क्या हैं, क्या एक्शन हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा और इन दोनों केसेस में हमें फ्रेंचाइज फ्रॉड से बचने की क्या सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, फ्रेंचाइज फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है और कई लोग तो इसमें अच्छी खासी रकम गंवा देते हैं। फ्रेंचाइज फ्रॉड पीड़ित चाहें तो फ्रॉड करने वालों की पूरी गेम बिगाड़ सकते हैं अपनी डूबी रकम वापस लेकर, वो भी दो तरीकों से। और मैं अब आपको ये दोनों तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारा पहला तरीका ज़ूडियो फ्रेंचाइज फ्रॉड के केस में यूज हुआ था और उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया। इस तरीके में इतना दम है कि अगर इसका चलन बढ़ जाए तो फ्रेंचाइज फ्रॉड होने बंद तक हो सकते हैं। और इसकी बेस्ट बात यह है कि इसमें फ्रॉड पीड़ितों को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या तरीका है और ये पूरा केस क्या है, चलिए जानते हैं। मगर सबसे पहले वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दें। ज़ूडियो टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का हिस्सा है और ये कोई भी सोचेगा कि अगर इस ग्रुप से जुड़कर कोई बिजनेस करने का मौका मिलता है तो उसे क्यों छोड़ा जाए। इसी सोच के साथ एक साहब ज़ूडियो फ्रेंचाइज लेने के लिए एक वेबसाइट से अप्लाई करते हैं जिसमें ज़ूडियो का नाम था। अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद कोई खुद को ज़ूडियो का अधिकारी बताते हुए उनसे कांटेक्ट करता है। उनके बीच फ्रेंचाइज को लेकर डिस्कशन होता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और फिर फ्रेंचाइज कंफर्म करने के लिए 2,65,500 रुपए की पेमेंट मांगी जाती है, जो वो ये पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के कुछ टाइम बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनके साथ तो फ्रेंचाइज फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड होने के बाद ये साहब ज़ूडियो फ्रेंचाइज देने वाली असली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड को कांटेक्ट करके आप बीती बताते हैं। फ्रेंचाइज फ्रॉड की कंप्लेंट मिलने के बाद ट्रेंट लिमिटेड ने एक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें उसको पता चला कि जिस वेबसाइट के थ्रू कंप्लेंट करने वाले ने अप्लाई किया था वो ज़ूडियो की फेक वेबसाइट थी और जिन लोगों ने फ्रेंचाइज देने के लिए कॉल किया था वो लोग फ्रॉड थे। इससे कंपनी को ये तो कंफर्म हो गया कि फ्रेंचाइज फ्रॉड एक्चुअली में हुआ है और जिसने फ्रेंचाइज फ्रॉड की कंप्लेंट की थी उन्होंने सही कहा था। अब ट्रेंट लिमिटेड फ्रॉड करने वालों को कानूनी सबक सिखाना चाहती थी, मगर इसमें एक कानूनी पेच था और पेच ये था कि इस मामले में केस करने के लिए ट्रेंट लिमिटेड को अपनी लोकस स्टैंडाई यानी कि दखल देने का हक कोर्ट में साबित करना था। आसान भाषा में कहें तो ट्रेंट लिमिटेड को कोर्ट को ये कन्विंस करना था कि इस फ्रेंचाइज फ्रॉड की वजह से उसका कोई नुकसान हुआ है और इसलिए वो फ्रॉड करने वालों के अगेंस्ट केस कर रही है। यह साबित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि फ्रेंचाइज फ्रॉड की वजह से कंपनी का कोई फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेंट लिमिटेड ने एक आउट ऑफ द बॉक्स लीगल स्ट्रेटेजी बनाई और बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन डाली। दोस्तों, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से असली गेम शुरू होती है। अपनी पिटीशन में ट्रेंट लिमिटेड ने यह दलील दी कि फ्रॉड करने वालों ने ज़ूडियो ब्रांड के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट किया है जब उन्होंने वेबसाइट और डॉक्यूमेंट्स में अनऑथोराइज्ड तरीके से ज़ूडियो के लोगो और नाम का यूज किया था। इसके अलावा फ्रॉड करने वालों ने पासिंग ऑफ भी किया है, यानी कि खुद को ज़ूडियो का एम्प्लॉय बताया है जबकि ऐसा था ही नहीं। इन कारणों से ट्रेंट लिमिटेड भी फ्रॉड करने वालों की विक्टिम है और इन कारणों से उसकी इस केस में लोकस स्टैंडाई बनती है। उसने आगे अपनी पिटीशन में अपील करी कि फ्रॉड करने वालों को तुरंत पासिंग ऑफ और ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करने से रोका जाए। इसके बाद ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रेंट लिमिटेड की अपील और दलील दोनों मान ली। है ना एकदम आसान और इफेक्टिव लीगल स्ट्रेटेजी। दोस्तों, यहाँ सीख ये है कि अगर दूसरी कंपनीज जिनके नाम पर फ्रेंचाइज फ्रॉड होता है वो भी अगर ये लीगल स्ट्रैटेजी यूज करने लगे तो फ्रॉड करने वालों के लिए छुपने की जगह नहीं बचेगी और उनका गेम एंड हो जाएगा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि लोगों का जितना पैसा फ्रेंचाइज फ्रॉड में डूबता है उससे कहीं अधिक पैसा वो गलत फ्रेंचाइज लेकर गंवा देते हैं। मगर आप ऐसी कोई भी गलती करने से बच सकते हैं अगर फ्रेंचाइज लेने से पहले नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट करके कंसल्टेशन लेते हैं, तो जिसके बाद आप सही डिसीजन लेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे और अपनी मानसिक शांति के लिए आपको पे करनी होगी बस एक छोटी सी अमाउंट। तो फ्रेंचाइजिंग से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले
कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब हम वापस आते हैं अपने केस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक और समस्या का समाधान मिलता है। और समस्या ये थी कि जब फ्रॉड करने वालों का असली नाम और पता मालूम ही नहीं है तो केस किस पर किया जाए, यानी कि पिटीशन में मेन डिफेंडेंट किसको बनाएं। कंपनी ने इस समस्या का जबरदस्त तोड़ निकाला। उसने उस वेबसाइट के अगेंस्ट केस किया, या लीगल टर्म्स में कहें तो मेन डिफेंडेंट बनाया जिसका फ्रॉड में यूज हुआ था। तो दोस्तों, हमारे लिए काम की बात यहां पर यह है कि अगर फ्रॉड के केस में फ्रॉड करने वालों का नाम और पता नहीं मालूम तो उनकी वेबसाइट के द्वारा उन पर केस हो सकता है, और केस के दौरान उनकी बाकी सारी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन एक एक करके निकाल ली जाएंगी, जैसा यहां पर ट्रेंट लिमिटेड ने किया। तो यहां कंपनी ने क्या और कैसे किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, केस को मजबूत करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसको निकलवाने के लिए ट्रेंट लिमिटेड ने कई अन्य लोगों को भी अपनी पिटीशन में डिफेंडेंट बनाया, जिसमें से एक थी वेबसाइट होस्टिंग कंपनी। उससे यह बताने को कहा गया कि जिस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की गई है उसकी डिटेल्स दें और पेमेंट करने वाले का नाम बताएं। साथ ही में इस वेबसाइट को तुरंत बंद करें। नेक्स्ट डिफेंडेंट वो टेलीकॉम कंपनी थी जिनका नंबर इस फ्रॉड में यूज हुआ था। इन कंपनीज को मोबाइल नंबर के ओनर की डिटेल्स और साथ में वो जो कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते थे वो देने के लिए कहा गया। इसके बाद उन बैंक्स को डिफेंडेंट बनाया गया जिनके बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड का पैसा लिया गया था, और उन बैंक से ये कहा गया कि वो बताएं कि ये अकाउंट्स किसने खोले और उसके डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है उसके डिटेल्स दें। साथ ही में बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज कर दें जिससे उसमें जमा पैसा निकल ना पाए। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रेंट लिमिटेड की ये सारी अपील्स मान ली और डिफेंडेंट्स को एक टाइम फ्रेम के अंदर रिक्वायर्ड एक्शन लेके कोर्ट को इन्फॉर्म करने को कहा। इस कोर्ट ऑर्डर का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑर्डर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनिशियल सुनवाई के दौरान ही दे दिए थे। इससे इस केस की गंभीरता का पता चलता है। वैसे ये केस अभी चल रहा है और इसमें फाइनल जजमेंट आना बाकी है। तो इस तरीके से ट्रेंट लिमिटेड ने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करी उससे ना सिर्फ उसका केस मजबूत होगा बल्कि जूडियो फ्रेंचाइज फ्रॉड विक्टिम्स को भी अपना केस मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, हमने अभी जो ये तरीका देखा बस उसमें एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि ये केस एंटायरली उस कंपनी पर डिपेंड करता है जिसके नाम पर फ्रॉड हुआ है। अगर वो कंपनी चाहे तो कोई भी एक्शन ना ले, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए न्याय पाने के लिए सिर्फ इस तरीके पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंचाइज फ्रॉड में अपना डूबा पैसा प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे और ज्यादा कारगर तरीके की तरफ भी देखना चाहिए, और वो तरीका है कि जिसके साथ फ्रेंचाइज फ्रॉड होता है उसको डायरेक्टली अपने एरिया के पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। और आजकल तो पुलिस इन मामलों में कार्रवाई भी करती है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है हैदराबाद पुलिस का, जिसने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर फ्रॉड कर रहे 10 लोगों को अरेस्ट किया है। उनकी भी यही सेम मॉडस ऑपरेंडी थी जो जूडियो फ्रेंचाइज फ्रॉड में हमने देखी। वही फेक वेबसाइट बनाना, खुद को आईटीसी का एम्प्लॉय बता के कॉल करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंफर्म करने के लिए पेमेंट मांगना, पेमेंट हो जाने के बाद गायब हो जाना। मगर यहां जिनके साथ फ्रॉड हुआ उन्होंने डायरेक्टली एफआईआर लिखवा दी और उसी एफआईआर के बेसिस पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। इस केस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन दोनों केसेस से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहला कि जिनके साथ फ्रेंचाइज फ्रॉड होता है उनको खुद से एफआईआर जरूर लिखवानी चाहिए, और जिस कंपनी के नाम पर फ्रॉड होता है उसको भी इन्फॉर्म करना चाहिए। यहां दूसरी सीख ये है कि कोई भी आसानी से फ्रेंचाइज फ्रॉड से बच सकता है अगर वो ये 3 काम ठीक से करे तो। पहला, फ्रेंचाइज बिजनेस लेते समय हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई करें, कहीं इधर उधर जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जिस फ्रेंचाइज बिजनेस की डिमांड अधिक होती है उसको लेने के लिए हम लोग इतने आतुर होते हैं कि हमारे सामने जो भी पहली वेबसाइट आती है हम उसमें अप्लाई कर देते हैं, और हमारी इसी आतुरता का फायदा उठाकर फ्रॉड करने वाले हम तक फेक वेबसाइट बनाकर पहुंच जाते हैं या हम ही उन तक पहुंच जाते हैं। दूसरा काम यह करना है कि फ्रेंचाइज इंफॉर्मेशन हमेशा
ईमेल पर मंगाएं, ना कि व्हाट्सएप पर, क्योंकि ईमेल जेन्युइन है या नहीं वो तो उसका डोमेन नेम देखकर हम पता कर सकते हैं, मगर व्हाट्सएप नंबर कंपनी का है या नहीं ये हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए हमेशा ईमेल पर ही इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेजने के लिए इंसिस्ट करें। तीसरा काम यह करना है कि पैसा देने से पहले फ्रेंचाइजिंग कंपनी के ऑफिस में मीटिंग करें, क्योंकि फ्रॉड करने वाले ऑब्वियसली मीटिंग नहीं कर सकते हैं तो वो इसको टालने की पूरी कोशिश करेंगे, जो एक रियल कंपनी कभी नहीं करती है। ये आपके लिए साफ संकेत होगा समझने के लिए कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो रियल कंपनी है या कुछ फ्रॉड लोग हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपना पैसा बचाने के लिए या लापरवाही में या जल्दबाजी में ऑफिस में मीटिंग्स के लिए इंसिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए यह फ्रॉड खुल नहीं पाता है। दोस्तों, अगर आप फ्रेंचाइज फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो बस एक वो काम ठीक से कर ले जो इस वीडियो में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।